मध्य प्रदेश के गुप्त और प्राचीन जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालेपाट अपनी अदृश्य और रहस्यमयी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल का नाम ही लोगों के दिलों में भय पैदा कर देता था, क्योंकि इसके भीतर जाने वाले शायद ही कभी लौट कर आते थे। गांव के लोग इस जंगल को श्रापित मानते थे। कहते थे कि यहाँ सदियों पहले एक तांत्रिक का आतंक था जिसने अपनी अमरता की खोज में जंगल के भीतर गुप्त साधनाएं की थी। उस तांत्रिक ने असंख्य मासूमों की बलि दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जंगल में आत्माओं का वास हो गया। तांत्रिक तो मारा गया, परंतु उसकी काली शक्तियां और मारी गई आत्माएं उस जंगल में बस गई। तब से कोई भी व्यक्ति उस जंगल के पास जाने से भी डरता था। कहानी की शुरुआत होती है गांव के युवक अर्जुन से, जो बहुत ही साहसी और निडर था। अर्जुन का मानना था कि ये सारी कहानियां केवल लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई हैं। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने दावा किया कि वह कालवन में जाकर वापस आएगा और यह साबित करेगा कि वहां कुछ भी अजीब नहीं है। अर्जुन के इस फैसले से गांव के बुजुर्ग बेहद चिंतित हुए। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह ऐसी गलती ना करे, परंतु अर्जुन की जिद के आगे किसी की भी नहीं चली। उसकी प्रेमिका माया, उसने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को भी अनसुनी कर दिया। लास्ट में एक काली रात को जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था, अर्जुन ने अकेले ही कालवन में कदम रख दिया। उसके हाथ में एक मसाल और कमर पर एक छुरा था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसे वहां का वातावरण कुछ अजीब लगने लगा। चारों ओर घनी अंधकार में लिपटी पेड़ पौधे अजीब आवाजें निकाल रहे थे। हवाएं सनसनाने लगी और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अर्जुन ने इस विचार को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया, उसे लगता गया कि जंगल की हवा और भारी होती जा रही थी। अचानक उसकी मसाल बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी जेब से माचिस निकाली और मसाल को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि मसाल जल ही नहीं पाई। अब अर्जुन के दिल में थोड़ा सा डर पैदा होने लगा था। अंधेरे में कुछ दूर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा शायद किसी अन्य व्यक्ति ने वहां आग जलाई हो, या हो सकता है वह किसी आश्रम या साधु के ठिकाने के पास हो। वह रोशनी की ओर बढ़ा, परंतु जब वह उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। वहां एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयां घिरी हुई थी। अर्जुन की सांसें थम गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या उसकी कोई कल्पना है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन परछाइयों के चेहरे उसके अंदर झांक रहे हों। उनके चेहरे निर्विकार थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थी, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी, तू यहां क्यों आया है? अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, इस बार और जोर से आई, तू यहां क्यों आया है? डर के मारे अर्जुन के पसीने छूट गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे और उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया था। अर्जुन को जब होश आया तो वह एक अजीब सी जगह पर था। चारों ओर अंधेरा और खामोशी थी। केवल पेड़ों के पत्तों की सरसराहट उसे सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है और कैसे यहाँ आया। उसकी आंखों के सामने फिर से वही सफेद कपड़े पहने हुए परछाइयां खड़ी थी। इस बार उनमें से एक परछाई ने अर्जुन के करीब आके कहा, तूने हमारे वन की शांति भंग की है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन कांप उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं सिर्फ यह देखने आया था, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। परछाई हंसी, एक ठंडी और भयंकर डरावनी हंसी। तूने हमें चुनौती दी है, अब तुझे यहां से हम जाने नहीं देंगे। तुझे हमारे साथ यहीं रहना होगा हमेशा के लिए।
अर्जुन ने घबराकर अपना छुरा निकाली, लेकिन परछाई ने उसे हवा में उछाल दिया। यहाँ तेरे हथियार काम नहीं आएंगे, उस परछाई ने बोला। तभी अर्जुन ने देखा कि चारों ओर से और परछाइयां उसके करीब आने लगी। वे उसकी ओर बढ़ रही थी और अर्जुन का शरीर जैसे जड़ हो गया था। उसके पैर नहीं चल रहे थे, उसकी आवाज आनी बंद हो गई थी। धीरे धीरे वो परछाइयां उसके करीब आई और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अचानक उसे अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचा जा रहा हो। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर वहीं पर बेहोश हो गया। जब गांव वालों को पता चला कि अर्जुन वापस नहीं आया तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की। कई दिनों तक उसकी तलाश जारी रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोग मानने लगे कि अर्जुन भी कालवन की बलि चढ़ गया। उसकी प्रेमिका माया हर दिन उसकी वापसी की राह देखती, लेकिन अर्जुन कभी भी नहीं लौटा। कहते हैं आज भी अगर कोई कालवन के पास जाता है तो उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अर्जुन की आत्मा अब भी उस जंगल में भटक रही है और वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। कालवन अब पहले से और भी ज्यादा श्रापित हो चुका था, क्योंकि वहां अर्जुन जैसे और भी लोग फंस चुके थे जो उस जंगल की हकीकत जानने के लिए गए थे, लेकिन वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। कालीपाठ गांव की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है और कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत भी नहीं करता।